हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। उस श्रृंखला में हम गणित के सारे चैप्टर धीरे धीरे जीरो से लेके अच्छी लेवल तक, बेसिक से लेके और एक अच्छी लेवल तक कवर करने वाले हैं। चाहे एक टॉपिक की 8 से 10 क्लासें हो जाएं, पर डे हम 5 से 7 प्रश्न करेंगे जो बहुत बेहतरीन स्तर के होंगे और एकदम अच्छे से समझ के बिना किसी परीक्षा को टारगेट किए हुए धीरे धीरे हम गणित को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमने लिया है समय तथा कार्य का। पहला टॉपिक हमने किसका लिया? समय तथा कार्य का। पीडीएफ हम आपको देते रहेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। समय तथा कार्य का हमने पहला टॉपिक लिया है, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है ए एक काम को 15 दिन में करता है। एक काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में कर रहा है। और बी उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, जबकि बी उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। अगर वे दोनों 4 दिनों के लिए साथ साथ काम करते हैं अगर वे दोनों 4 दिनों के लिए साथ साथ काम करते हैं, दोनों लोग मिलकर, कौन कौन? ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन तक साथ साथ काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा बचा है? तो काम का कितना हिस्सा बाकी है? प्रश्न में कह रहा है कि ए किसी काम को 15 में, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया है। दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया है, तो काम कितना हिस्सा बचा है? काम का कितना हिस्सा बचा है? प्रश्न में पूछ सकता था काम का कितना हिस्सा कर लिया दोनों ने मिलकर, तो हिस्सा पूछ रहा है, तो क्या करते हैं? ए 15 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों के एलसीएम के बराबर, 15 और 20 के एलसीएम के बराबर टोटल हम काम मान लेते हैं। जैसे ये 15 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है, और जो दोनों काम कर रहे हैं, जिस काम को दोनों कर रहे हैं उस काम को हम इन दोनों के एलसीएम के बराबर मान लेते हैं। जिस काम को दोनों कर रहे हैं वो इन दोनों का एलसीएम है। जैसे इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। मैंने ये मान के चल रहे हैं कि ए 60 काम को 15 दिन में कर रहा है। ए जो है ना वो 60 काम को 15 दिन में कर रहा है, वही बी जो 60 काम है वो 20 दिन में कर रहा है। बी 60 काम है वो कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो मुझे ये बताइए, ए अगर 60 काम को 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 60 काम को ए 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? कैसे निकालोगे? 60 को 15 से भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा एक दिन का काम। यानी एक दिन में ए कितना कर रहा है काम? 4। एक दिन में कितना कर रहा है काम? 4। वैसे ही हम निकालें बी कितना कर रहा है एक दिन में काम? बी कितना करेगा? तो 60 को हम 20 से देंगे भाग, 60 को 20 से भाग दे देंगे, तो ये कर रहा है एक दिन में 3 काम। टोटल है 60। टोटल कितना है काम? 60। ए एक दिन में ए 60 काम को 15 दिन में कर रहा है, बी 60 काम को 20 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? जब दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? 7। एक दिन में कितना करेंगे दोनों मिलकर काम को? 60, वो 7 करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। किया कितने दिन दोनों ने मिलकर? 4 दिन तक। कितने दिन तक किया है? 4 दिन तक। तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे? 7 गुणा 4 यानी 28 काम कर लेंगे। 4 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे? 28 काम। टोटल था कितना? 60 काम कर रहे हैं, कितना? 28। बचा कितना है? 32। कितना बचा है काम? 32 बाकी बचा है। 32 बचा कितने में से? 60 में से। तो 4 अट्ठे 32 और 15 चौके 60, यानी 8/15 काम का हिस्सा बाकी बचा है होने के लिए। 8/15 काम बाकी बचा है होने के लिए। हो कितना गया? क्वेश्चन में वो ये पूछा आपसे कि कौन सा हिस्सा हो गया है, कौन सा हिस्सा उसने कर लिया। तो कितना कर लिया था काम? 28। कितना कर लिया था? 28 काम उसने कर लिया था। कितने में से? 60 में से। तो यहाँ पे कर लेते 7 हो जाता और यहाँ पे हो जाता 15।
60/15 उसने काम कर लिया और 8/15 उसका काम बाकी रह गया है, तो 8/15 इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ खास नहीं, इजी प्रश्न ले रहे हैं हम शुरुआत में बेसिक से समझने के लिए, फिर हम जो लास्ट की क्लास में 2-3 होंगी उनमें एकदम हम जबरदस्त टाइप के क्वेश्चन लेंगे, कई एक प्रैक्टिस सेट से उठाएंगे, कई एक गणित से उठाएंगे। ठीक है, शुरुआत में हम इजी प्रश्न ले रहे हैं, बेसिक समझ जाओगे फिर आपको कठिन भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कितना आ गया इसका 8/15, 8/15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है। ए अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 18 में, तथा बी उस काम को 15 दिनों में पूरा कर रहा है। ए कर रहा है 18 दिन में, जबकि बी कर रहा है 15 दिनों में। बी अकेले ने इस काम को 10 दिन तक किया है। बी अकेले ने इस काम को कितने दिनों तक किया? 10 दिनों तक। 10 दिन के बाद बी कार्य को छोड़कर चला जाता है। 10 दिनों के बाद बी ने कार्य को छोड़ दिया। जो शेष कार्य बचा है वो ए कितने दिनों में करेगा? जो शेष कार्य बचा वो ए कितने दिनों में करेगा? क्या करना है? वही सेम प्रोसेस हमें दोहरानी, कुछ नया नहीं करना है। क्वेश्चन में उसने कहा है ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, जबकि बी उस काम को 15 दिन में कर रहा है। बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 15 में। ए 18 में कर रहा है, जबकि बी कर रहा है 15 दिनों में। टोटल काम कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम के बराबर क्या हो जाएगा? टोटल काम। एलसीएम इन दोनों का हो जाएगा 90 यानी 90। 18 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। 90 काम है, 90 काम को ए कर रहा है 18 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। तो ए एक दिन में कितना करेगा? ए एक दिन में कितना करेगा? तो 90 को 18 से भाग दे देंगे, क्यों टोटल काम ये है और दिन ये है। एक दिन का निकालें तो 18 का भाग दे देंगे, तो ए एक दिन में करेगा 5 काम, जबकि बी एक दिन में कितना करेगा? 6 काम। ए एक दिन में कर रहा है 5 काम, जबकि बी कर रहा है 6 काम। प्रश्न में उसने कहा था बी अकेले इस काम को 10 दिन तक करता है। बी इस काम को अकेले 10 दिन तक करता है। एक दिन में 6 कर रहा है, तो 10 दिन में कितना कर लेगा? 10 दिन में कर लेगा 60 काम। कितना कर लेगा? 60 काम 10 दिन में कर लेगा। अब बी छोड़ के चला गया। अब जो शेष कार्य बचा है ए अकेले कितने दिनों में कर लेगा? प्रश्न में ये कह रहा है जो शेष कार्य बचा है वो एक कितने दिनों में पूरा कर लेगा अकेले। तो कितना काम टोटल था? 90। 60 तो ए ने कर दिया है, वो सॉरी 60 तो बी ने कर दिया, तो कितना बचा? 30 काम बचा है। कितना बचा है काम? 30 काम करना है ए को। 30 बचा हुआ काम करना है किसे? ए को। एक दिन में ए कितना कर रहा है? 5 काम। तो 30 काम को कितने दिनों में कर लेगा? 5 से दे देंगे भाग। कितने दिन में कर लेगा? 6 दिन में। कितने में कर लेगा? 6 में, क्योंकि 30 काम बचा था और ए एक दिन में 5 कर रहा था, तो 30 काम को एक दिन में 5 कर रहा है, तो 6 दिन में वो कर लेगा। कितने में कर लेगा? 6 में। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सी जवाब सही हो जाएगा। क्या किया? दोनों का एलसीएम निकाल के हमने काम मान लिया। एक एक दिन की हमने कैपेसिटी निकाल ली। एक एक दिन की कैपेसिटी निकाल ली। बी कर रहा था 10 दिनों तक, इसका मतलब एक दिन में 6 कर रहा है, तो 10 दिन में 60 कर लेगा। काम टोटल 90 था, 60 बी ने कर दिया, बचा 30 काम। 30 काम ए को करना है, तो उसमें हमने 5 से दे दिया भाग, तो 6 दिन आ जाएंगे। ए कितने दिनों में कर लेगा? उस काम को ए कर लेगा 6 दिनों में। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में? 8 दिन में अकेले कर सकते। बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी उसे अकेले कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा? ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं और बी कर रहा है 12 दिन में। तो पहले हमें ये पता करना होगा कि ए कितने दिनों में करेगा इस काम को। इस दिन काम को ए कितने दिनों में करेगा? तो क्या करेंगे? वही प्रोसेस है, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24।
तो ए बी मिल करके एक दिन में काम टोटल कितना करेंगे 3, और जबकि बी एक दिन में टोटल काम कितना करेगा, बी एक दिन में करेगा 2 काम, वही तो करेगा, 12 से भाग दे दिया तो 2 काम करेगा। अब मुझे ये बताइए आप, दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं और बी अकेला 2 कर रहा है, दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं और बी अकेला 2 कर रहा है, तो इसका मतलब जो ए कर रहा है वो एक दिन में 1 काम कर रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 3, और बी अकेला 2 कर रहा है, तो इसका मतलब ए जो है ना वो एक दिन में 1 काम कर रहा है। ए एक दिन में 1 कर रहा है तो 24 काम को कितने दिनों में करेगा ए, तो 24 दिन में करेगा। ए एक काम को एक दिन में कर रहा है तो 24 काम को कितने दिनों में करेगा, 24 दिन में। अब प्रश्न में आगे उसने ये कहा था कि बी अकेले इस कार्य को 4 दिन तक करता है, बी अकेले इस कार्य को 4 दिन तक करता है, कितने दिनों तक, 4 दिनों तक। कितना एलसीएम, अब इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, इनका भी एलसीएम 24 हो जाएगा। अब बी का कैपेसिटी देखें तो 2 है और ए की कैपेसिटी कितनी है 1, बी की कैपेसिटी 2 है और ए की है 1। बी अकेले इस काम को 4 दिन तक अकेले करता है, बी इस काम को 4 दिन तक अकेले करता है, तो 4 दिन में बी कितना कर लेगा 8 कर लेगा, 4 दिन में बी कितना कर लेगा 8 काम। अब काम टोटल था कितना 24, बी ने 8 कर लिया तो बचा कितना, बचा कितना है 16 काम, कितना बचा है 16 काम बचा है। अब 16 काम को ए करेगा, जो काम 16 बचा है उसे किसे करना है, ए को। एक दिन में ए 1 कर रहा है तो 16 काम को कितने दिनों में करेगा 16 दिन में, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों की मिला के कैपेसिटी दी थी और बी की दी थी, उसके माध्यम से हमने ए की कैपेसिटी निकाली। ए की कैपेसिटी निकालने के बाद फिर हमने देखा कि बी ने टोटल काम कितना कर लिया, अकेले कितना कर लिया था 8, जबकि टोटल काम था 24, टोटल काम 24 था, बी ने अकेले 8 कर दिया था, 16 काम बचा था। ए अकेले एक दिन में 1 काम कर रहा था, ए अकेले एक दिन में 1 काम कर रहा था, तो 16 काम को ए कितने दिनों में कर देगा 16 दिनों में, कितने दिनों में कर लेगा 16 दिनों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है 12 दिनों में। बी ए की तुलना में बी 60% अधिक काम करता है, अधिक कार्य कुशल है, कार्य क्षमता अधिक है, उसी कार्य को करने में बी कितने दिन लेगा, उसी कार्य को करने में बी कितने दिन लेगा, समझना है गौर से। ए कर रहा है कितने में 12 में, और जबकि बी के बारे में उसने ये कहा ये 60% इससे अधिक कार्य कुशल है, 60% इससे अधिक कार्य कुशल है। अगर ये 100% है तो ये 160% है, समझना है गौर से। अगर ये 100% है तो ये 160% तेजी से काम कर रहा है, ये 100% की दर से करेगा तो ये 160 की दर से तेजी से काम करेगा, यानी इससे 60% ये अधिक काम करेगा। अगर इनके कैपेसिटी की हम अनुपात बनाएं, दोनों के ए और बी के कैपेसिटी का अनुपात, ए अगर 100 कर रहा है तो बी 160 कर रहा है, ए अगर 100 कर रहा है तो बी कितना कर रहा है 160। कैपेसिटी का अगर हम अनुपात बनाएं तो कितना बन जाएगा 5:8, ये तो बन जाएगा 5:8, यानी ए 5 काम करेगा तब बी 8 काम कर लेगा। जब ए 5 काम करेगा तब बी कितना कर लेगा 8, बी कितना कर लेगा 8। तो ये तो हो गई हमारी कैपेसिटी का अनुपात, और जो हमारा टाइम का अनुपात हो जाएगा वो इसके विपरीत ठीक हो जाता है, कैसा 8:5 हो जाएगा, क्योंकि ये एक दिन में 5 काम कर रहा है तो ये 8 कर रहा है, ये 10 दिन में 5 काम कर रहा है तो ये 10 दिन में 8 काम कर रहा है। इसका मतलब ये इसकी जो क्षमता है वो ज़्यादा है, इसकी क्षमता अगर ज़्यादा है तो इसे समय कम लगेगा, इसकी क्षमता कम है तो इसे समय ज़्यादा लगेगा। जिसकी क्षमता कम होगी उसे नेचुरली समय ज़्यादा लगेगा, और जिसकी क्षमता कम होगी उसे ज़्यादा समय लगेगा, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसे कम समय में लगेगा। तो अब मुझे ये बताइए, ये अनुपात बन जाएगा इनके
समय का 8:5। कितना हो जाएगा टाइम का अनुपात? 8:5। कितना हो जाएगा? 8:5, यानी ए का समय है 8 और बी का समय है 5। ए का समय है 8 और बी का समय है 5। 8 के बराबर उसने 12 दे दिया है। 8 के बराबर उसने 12 दे दिया है। और किसके बराबर पूछ रहा है? 5 के बराबर, यानी बी का पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 15/2। 15/2 यानी 7.5। 7 से 1/2। 7 से 1/2 है कोई विकल्प? विकल्प तो नहीं है, इसमें ऑप्शन तो नहीं है। इसमें एक ऑप्शन कोई सा एक बना लो। कितना हो जाएगा? 7 से 1/2 यानी 7.5 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.5 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितना हो जाएगा? 7.5। क्योंकि कैपेसिटी का जो अनुपात होता है उसके ठीक विपरीत हो जाता है समय का अनुपात। कैपेसिटी के अनुपात के ठीक विपरीत किसका हो जाता है? समय का अनुपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और प्रश्न है। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इसे कितने दिन में कर सकता है समाप्त? 20 दिनों में। तो अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? उम्मीद है कर लोगे, कोई खास नहीं, क्योंकि हम करवा चुके इस टाइप के प्रश्न। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 60। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 4। जबकि बी अकेले इस काम को एक दिन में कितना करेगा? 3। दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, बी अकेला 3 कर रहा है। तो इसका मतलब ए एक दिन में कितना कर रहा है? ए एक दिन में कितना कर रहा है? एक ही तो कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में 4 कर रहे हैं और बी अकेला एक दिन में 3 कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो एक दिन में एक काम कर रहा है। टोटल काम है कितना? 60। टोटल काम कितना है? 60। एक दिन में एक कर रहा है, तो 60 काम को कितने दिन में कर लेगा? 60 दिनों में कर लेगा। सीधा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न समझ में आए गए होंगे। इजी प्रश्न थे, बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए हमने करवाए हैं, और दिन ब दिन हम अच्छे प्रश्न लाते रहेंगे। इस तरह में वृद्धि करते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते और हैं, और तो नहीं, लास्ट प्रश्न था आज का। ठीक है, 5-7 प्रश्न हम करेंगे, धीरे से करेंगे, आराम से कवर करके करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर नए हो तो, और अपने मित्रों तक साझा करते रहिए। रेगुलर क्लास चलती रहेगी गणित की, प्रतिदिन आप तक हम पहुंचाते रहेंगे 5 से 7 प्रश्न जो अच्छे स्तर के होंगे। 0 से शुरू करेंगे और एक अच्छे स्तर तक लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।